Hey everybody, Assalamu alaikum, welcome back to the channel. Today we are talking something very important that affects everybody of us, that is voting rights. मुझे पता है कि ये थोड़ा बोरिंग लगेगा आप सबको बिकॉज ये वो चीज़ है जैसे मोस्ट ऑफ द जेंजीज वी आर अनअवेयर ऑफ इट बट वोटिंग राइट्स ये एक वो चीज़ है दैट वोटिंग इज़ नॉट ओनली आवर राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक पावरफुल टूल है दैट शेप्स आवर फ्यूचर, जो हमारे फ्यूचर को शेप करता है. और ये मतलब जैसे आज हमारे वोटिंग राइट्स मिलते हैं इजीली दैट वंस वी आर लीगली 18+ वी कैन गो इनटू द वोटिंग सेंटर और हम वोट कर सकते हैं. बट इट हैज़ नॉट बीन ईजी लाइक इट इज़ टुडे. सो लाइक यू नो, मैं उमर हूँ और मैं हिस्ट्री के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ रखता हूँ. आई लव हिस्ट्री. सो लेट्स गेट into the video. Let's go. पहले हम थोड़ा हिस्ट्री वगैरह देखते हैं. जब यूएसए फाउंड हुआ था, जब मुल्क बना था, एज अ नेशन स्टेट बना था, वोटिंग राइट्स जो थे वो सुपर लिमिटेड थे. वो मतलब बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे. सिर्फ वाइट मैन जो थे और वो भी जो एक्टिव थे, न कि वो वाइट मैन जो लैंड ओन नहीं करते थे, बट दोज वाइट मैन हु ओन लैंड, एंड सिर्फ उनके लिए ही ये डेमोक्रेटिक राइट्स है. हाँ, आई नो दिस डज नॉट साउंड डेमोक्रेटिक बट दिस इज द थिंग. इसका मतलब वुमेन, ब्लैक अमेरिकन, इंडिजिनस पीपल और वो वाइट मैन जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, they could not vote, they could not participate in the formation of the government. So जो अमेरिका के फॉर्मेशन के बाद 100 साल थे, वो उस वक्त के जो वोटिंग राइट्स थे, they were super specified. Just a little part of the community could enjoy the rights of voting. So now let's go. Section 2, expanding voting rights, the 15th and 19th amendment. So पहले मतलब आप जो मैंने बोला, voting was specific, but in 1870, after the Civil War and during the Civil War, the 15th amendment was passed, जिसकी बदौलत black men were allowed to vote. but इतना ही नहीं था, ये black men could vote so everybody could vote. No, it wasn't that easy, it wasn't that smooth. But what was it? Let me tell you that only the people, the black people who had completed their poll taxes, who had completed their literacy tests could vote. That means कि वो चाहते थे कि जो ब्लैक हैं ये वोट ना करें, क्योंकि ब्लैक स्लेव्स थे. It was very hard for them to vote because of poll taxes. Now, what is poll taxes? Fast forward to 1920. Women finally get the right to vote. अब 19th amendment आ गई. 15th amendment में क्या था? Black men could vote. Only those who could pass tests. But 19th amendment, right to vote was given to women in 1920. और इसके बाद जो भी उन्होंने सालों भर मेहनत की थी to get suffrage, it was done. It was achieved and women could vote finally. मगर still जो women of color, it means black women, they still suffered to vote. Section 3, Civil Rights Movement and the Voting Act of 1965. फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1960s में. सिविल राइट्स मूवमेंट जो था वो फुल अपने जोर शोर में था, और फाइट फॉर वोटिंग राइट्स वाज अ बिग पार्ट ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट इन 1960s. अफ्रीकन अमेरिकन जो इमिग्रेंट्स, इंडिजिनस नहीं, जो वहाँ आए थे माइग्रेट करके, वो स्टिल सिस्टमैटिक ऑब्स्टैकल्स फेस कर रहे थे, जैसे लिटरेसी टेस्ट मैंने आपको कहा, और पोल टैक्स. They were still facing it, but the fight for justice
continued and did not stop. So, in 1965, the Voting Act passed, जिसकी वजह से ये इलीगल बन गया, गैर कानूनी बन गया कि एक गवर्नमेंट जो है वो डिस्क्रिमिनेट करे किसी बंदे को ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस. फॉर एग्जांपल, ब्लैक बंदा है, जो ब्लैक बंदा है उसको हम डिस्क्रिमिनेट कहीं नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस कि इसके पूर्वज ब्लैक थे. ठीक है, और ये लॉ जब पास हुआ, ये एक बड़ी विक्ट्री थी फॉर द ब्लैक पीपल, बट स्टिल इक्वालिटी नहीं थी और एक्सेस टू वोटिंग पूरी नहीं दी गई थी. The most important part, why Gen Z need to care about these elections. So, why should we care? बात ये है, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि we are the largest generation of eligible voters now. The Gen Z. हम अभी climate change, student debt, economic inequality and social justice के बारे में बात कर रहे हैं. Gen Z's जो कि हमें डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, वो हैव द स्टेज टू टॉक अबाउट देम. और अभी भी देयर आर मूवमेंट्स दैट आर लेड बाय आवर ब्रदर्स, बाय पीपल ऑफ आवर एज, द जेन जी एज, लाइक ब्लैक फ्राइडे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा शेप किया फ्यूचर और जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट्स किए फॉर द फ्यूचर. हमारा जो वोट है, इट्स नॉट अबाउट some political leader winning, but it's about future. It's about our future winning. It's about policies on climate, healthcare, or education that is used by us, that is needed by us. So, how can we make the change? How can Gen Z make the difference? So, first of all, vote. But if you can't vote, just learn about the voting system. Just try to think what, मतलब आगे क्या करना है, मैं किसको वोट देने वाला हूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़े किसको वोट देने वाला हूँ. और हमें अपने जो हुकूक हैं उनके लिए खड़ा होना चाहिए, जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, दैट आर प्रिजर्व्ड. इफ वी एवर थिंक दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, वी मस्ट स्टैंड अप एंड आस्क फॉर दैट. वी मस्ट जॉइन द सोशल राइट्स एक्टिविस्ट, वी मस्ट जॉइन द climate activists and continuously take part with them, so that the future of us must be bright. Now, conclusion. Gen Z, you and me, fight for voting rights is about casting a ballot. The ballot में हम पेपर डालेंगे या EVM machine, anything, ये इतना ही नहीं है, but ये है कि हम fight करेंगे for voice, fight for equality, fight for freedom, fight for change. और ये हमारी जिम्मेदारी है to keep the fight alive. So, get out to make your voices heard. If anything is against you, get out, make your voice heard, and let's make history together.